सो हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो लखनऊ विश्वविद्यालय का 2023 का एंट्रेंस देना चाहते हैं, चाहे वो यूजी स्ट्रीम के हों चाहे वो पीजी स्ट्रीम के हों। चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी यूजी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई किए हैं या आप पीजी के लिए एमएससी फिजिक्स या जो भी जिस भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई किए हैं, सबके लिए आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में क्या ऐसा है, इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था, कितना आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स लेके आना है जिससे आपको लखनऊ विश्वविद्यालय का मेन कैंपस मिल जाए। जी हाँ, आप सभी को मालूम है कि अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई तो आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, वो आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय का मेन कैंपस हमें मिले तो हम आपको बताएंगे कि आपको कितने मार्क्स अचीव करना है या आपको कितने क्वेश्चन सही करना है। तो ये हम किस बेसिस पर बात कर पाएंगे, लास्ट ईयर का जो डाटा था, लास्ट ईयर के जो कट ऑफ था, लास्ट ईयर का जो प्रोसीजर था, उसी के बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपको बताते हैं कि आपको कितने मार्क्स लेके आना है जिससे आपको लखनऊ विश्वविद्यालय का मेन कैंपस मिल जाए। सो चलिए गाइस, हाँ ओके, सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ प्रीवियस ईयर का डाटा उठाए हैं। प्रीवियस ईयर की मेरिट लिस्ट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कितना क्या मेरिट लिस्ट में आए थे, उसी के बेसिस पे बिल्कुल एग्जैक्ट है ये। अगर आप यही फॉलो करेंगे तो 2023 में अगर थोड़ा सा वेरी करेगा, अप डाउन हो सकता है, इतने मार्क्स आपको लाना ही लाना है मेन कैंपस के लिए। अगर आपको इतना मार्क्स नहीं आया तो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा चली जाएगी, तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय से वंचित हो जाएंगे। मतलब आपको कैंपस ना मिलकर आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उन कॉलेजेस में से जो कुछ लोग कहते हैं कि हम ये लखनऊ विश्वविद्यालय का फॉर्म अप्लाई कर लें, कॉलेज ही ले लेंगे, कुछ ऐसे कॉलेज हैं, तो हम बता देते हैं पहले। सीआरपीजी कॉलेज, एनपीजीसी, जेएनपीजी, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, क्रिश्चियन कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज जितने भी टॉप हैं, ये सब आपको फॉर्म उसमें काउंसलिंग लिस्ट में शो ही नहीं होंगे। आपको वही कॉलेज चूज होंगे, वही कॉलेज होंगे जिनका एंट्रेंस अलग से नहीं होता है। तो याद रखना है, अगर आपको एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको मेन कैंपस चाहिए तो मेन कैंपस के लिए यहाँ पर जो हम बता रहे हैं उतने आपको मार्क्स लेके आना ही होगा। ये चीज़ हम अपने बेसिस पर बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल 100% ट्रू होगा। हाँ, ये 90% तक ट्रू हो सकता है, 2-4 नंबर का इधर उधर हो सकता है। हम प्रीवियस ईयर का डेटा पे बात करेंगे, लेकिन हो सकता है 2023 में थोड़ा सा टफ आ जाए या थोड़ा सा और हल्का एंट्रेंस हो जाए, मतलब बहुत ही लो लेवल का आ जाए, तो फिर कट ऑफ क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। लेकिन जो आज 3 सालों से हो रहा है, सेम कट ऑफ, सेम क्वेश्चन, उसी टाइप से ही, उसी के बेसिस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ डेटा लिखे हैं। अभी हम पीजी और यूजी के, हमने इसमें कई स्लाइड बनाया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी स्लाइडें हैं, बीकॉम है और एमएससी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एमएससी बॉटनी, एलएलबी प्रोग्राम है, इन पर सब पर अब हम चर्चा करेंगे। इनसे जो अलग भी स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए भी बता दें। उन लोगों को लगता होगा कि सर हमको नहीं बताए हैं, तो आप इसी डेटा को आप देख सकते हो और अपना कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए आपको हम बताते हैं, इसी के बेसिस पर आपको रहना है, बस 1 मिनट। ओके, सो नाउ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है, जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं उन चीज़ को आप ध्यान से ज़रा समझिएगा। प्रीवियस ईयर, एक हमारे हाइलाइटर चेंज करते हैं इसका, ये वाला लेते हैं। ओके चलिए, हाँ चलिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर इंट्रेंस मार्क्स 2022। तो सबसे पहले हम बीएससी मैथ्स की बात करते हैं, बीएससी बायो के साथ ही साथ में डिस्कस कर देंगे, फिर हम बीए वालों की चर्चा करेंगे, फिर हम अभी एमएससी फिजिक्स वालों की सबकी चर्चा करेंगे। तो बेटा गाइज, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बीएससी मैथ्स के बच्चे हैं जो लास्ट ईयर इंट्रेंस दिए थे, वो टोटल अप्लीकेंट वो थे 3753, 3753। इतने बच्चों ने इंट्रेंस दिया था लखनऊ विश्वविद्यालय का, 3753, यानी कि नियर अबाउट 4000 स्टूडेंट्स, इतने स्टूडेंट्स ने दिया था। जिसमें आपको हम डेटा के अनुसार बताते हैं, जिस बच्चे की रैंक 1 आई थी, जिस बच्चे की
रैंक 1 आई थी इन 3753 में से, उसका नाम था उस बच्चे का अरुण कुमार। उसके मार्क्स आए थे 164। 164 मार्क्स की मीनिंग क्या है, डिवाइड बाई 2 कर लो उतने क्वेश्चंस, यानी 82 क्वेश्चंस। 82 क्वेश्चन उसका सही हुआ था आउट ऑफ 100। 100 में से उसने 82 क्वेश्चन सही किया था और उसकी रैंक 1 थी। फिर यहीं पे हमने एक डाटा लिखा है, ध्यान से समझ लीजिए, आपको सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएंगी, नहीं तो आप भटकते रहेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे क्या इसका प्रोसीजर है, कैसा क्या है। अब यहाँ पे जरा आप देख सकते हो, जिस बच्चे की रैंक 150 थी, जिस बच्चे की रैंक 150 थी, देखें वो ओबीसी में उसकी रैंक 40 थी, जर्नल में रैंक 150 और ओबीसी में उस बच्चे की जो रैंक थी वो 40 थी, और उसके बेसिस में उसकी जो जनरल रैंक थी 150 थी, उसमें उसने 116 यानी 58 क्वेश्चन उसने किया था, 58 क्वेश्चन सही किया था, जिसमें उसकी जर्नल में रैंक 153 थी, लेकिन वो ओबीसी का बच्चा था जिसकी रैंक थी 40। तो आपने क्या देखा कि जिस बच्चे का 58 क्वेश्चन सही था उसकी रैंक 150 थी जर्नल में, और ओबीसी में 40 थी। तो अब रिजर्वेशन पॉलिसी तो हमने पहले भी चर्चा कर रखा है, नहीं किया है तो हम किसी वीडियो में कर देंगे कि कितना। देखो जो एसटी का होता है वो 2-3% होता है, जो ओबीसी का होता है उसका 27% होता है, और फिर एससी के बच्चे हुए उनका भी ऐसे 27% अराउंड में होता है, और फिर जितना बचा वो सब अलग 5%, डीपी का डिफेंस पर्सनल कोटा अलग होता है, फिर जनरल बचता है। तो अब मान लो बीएससी मैथ्स में 480 सीट्स हैं, 480 सीट्स हैं लेट अस सपोज, उसमें कुछ सेल्फ फाइनेंस भी आ गई हैं 20-30, उस पर हम अपडेटेड नहीं है, नियर अबाउट मान लो 480 हैं, तो उसमें अपना परसेंटेज आप निकाल लो, वाउचर में आपको मिल जाएगा रिजर्वेशन, तो आपको पता हो जाएगा कि आपके लिए कितनी रैंक लाना है। तो ओवरऑल इस डेटा पर हमने बात किया है, इस डेटा पे हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, और इस डेटा पे ही हम कुछ चर्चा कर दे रहे हैं, ये चर्चा बिल्कुल 100% सही है। तो अगर आप जर्नल हैं, अब देखो जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बता दीजिए कितने मार्क्स हम लेके आए कैंपस के लिए, मेन कैंपस के लिए, तो हमने लिख दिया है फॉर 2023 इंट्रेंस, उसी बेसिस पर हमने लिखा है यहाँ पर, फॉर जनरल मिनिमम 44 to 58 क्वेश्चंस मिनिमम हमने लिखा है, मैक्सिमम नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा। आपको लगभग अगर आपके 54 भी सही हो गए हैं तो आपके चांस हैं कि आपको, मैक्सिमम चांस है 95% आपके चांस है कि आपको कैंपस मिल जाएगा। यानी अगर आप बढ़िया आप फील करना चाहते हैं, सेफ जोन में जाना चाहते हैं, तो आप लगभग 60 क्वेश्चन कर लीजिए, तो आप 100% सेफ जोन में चले जाएंगे। और हमने बताया था कि कॉम्बिनेशन, लास्ट इसके बाद वाली वीडियो आप देख लेना, देखे होंगे, उसमें हमने बताया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो अगर आप 60+ क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका मनचाहा ट्रियो मिल जाएगा, तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, 2 मेजर 1 माइनर का। अगर आपका रैंक थोड़ा कम हो गया, मतलब 54 क्वेश्चन कर पाए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन की मीनिंग क्या है उसका 2 से गुणा कर दो तो उतने वो मार्क्स हो जाएंगे आपको, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में और हर एक का 2 मार्क्स होता है, 200 नंबर का पेपर होता है, 1.5 घंटा आपको समय दिया जाता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आप जर्नल के बच्चे हैं, यही बायो वाले भी ध्यान दें, ये बायो के लिए भी सही है, बिल्कुल सेम। आपको सेफ जोन में जाना है, अगर जर्नल के बच्चे हैं तो आपको 58 से आपको ऊपर क्वेश्चन करना पड़ेगा, मिनिमम 54। तो यहाँ पे हम ऐसा क्यों बोले हैं कि जिसके 58 क्वेश्चन सही थे, जिस बच्चे की, उसकी रैंक जर्नल में 150 थी, 480 का 30% निकाल लो, उतना जर्नल का होगा लगभग नियर अबाउट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको मिनिमम मार्क्स 58 तक सही ही करना है, क्वेश्चन सॉरी, मार्क्स का मतलब 58 मल्टीप्लाई 116 116, इतने आपको मार्क्स लेके आना है, 100% आपको मिल जाएगा। अगर आप 58 से 60 क्वेश्चन एलिजिबल हैं आउट ऑफ 100, निगेटिव मार्किंग है नहीं तो सारे कर ही लोगे, तो आपको कैंपस मिल जाएगा। नाउ ओबीसी के जो बच्चे हैं वो अगर 48 से 52 क्वेश्चन कर लिए हैं, 52 से ज़्यादा कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, मिनिमम स्कोर है, इतने से अगर नीचे है तो फिर आपको कैंपस नहीं मिल पाएगा, मेन कैंपस। हालांकि ये तो डेटा बता रहे हैं आपको हैं, हो सकता है भाई बहुत टफ चला जाए पेपर, इतना टफ आ जाए, एमएससी क्वेश्चन पूछ दिया जाए इंटर वालों से, तो थोड़ी हल कर पाएंगे, तो सबके लिए होगा, आपके लिए कोई थोड़ी होगा।
तो लेकिन जो 3 साल का बेसिस का डाटा है उस पर हम बेसिस पे बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो फॉर SC, अगर SC बच्चे हैं तो 30 से 40 क्वेश्चन अगर उनके सही हैं, 30 से 40 क्वेश्चन अगर उनके सही हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा मेन कैंपस में। अगर ST हैं तो अगर 20-25 क्वेश्चन वो सॉल्व कर लिए हैं तो उनको मेन कैंपस की सीट मिल जाएगी। हालांकि तुम्हारा कोशिश क्या आपको करना है, आपकी वो मेहनत करना है जिससे आपको हॉस्टल भी मिल जाए। हॉस्टल भी सब बच्चों को नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो वो हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फिर हम डेटा और कुछ लिखे, ज़रा देखो। प्रीवियस ईयर इंट्रेंस मार्क्स 2022 फॉर BA NEP एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा, यहाँ पे BSc बायो वाले जो बच्चे हैं वो BSc मैथ के ही बिल्कुल कंपैरिजन में रहेंगे। मैं BSc बायो का थोड़ा टफ गया था इस बार, हालांकि सीट्स कम है, लेकिन यही मान लो कि अगर आपके 60 क्वेश्चन जनरल में हैं और OBC में अगर आपके 55 क्वेश्चन सही हैं और SC ST जो बच्चे हैं वो 30-40 क्वेश्चन सही हैं तो भी आपको बायोलॉजी में हो जाएगा, यही सेम रहेगा। नाउ टोटल जो अप्लीकेंट थे, जो BA वाले बच्चे हैं उनको ध्यान दीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। BA वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। BA वाले जो बच्चे हैं दिए थे लास्ट ईयर, वो दिए थे 6962, 6962, 6962। इतने बच्चों ने अप्लाई किया था फॉर्म। सारे बच्चे, सॉरी अप्लाई नहीं किए थे, इतने इंट्रेंस ही दिए थे। अप्लाई तो इससे ज़्यादा होते हैं, कुछ आधे बच्चे उसमें इंट्रेंस देते ही नहीं हैं। इतने बच्चों की मेरिट लिस्ट आई थी, उसी के बेसिस पर हमने देखकर यहाँ पे डाटा पेस्ट किया है, लिखा है और हम आपको बता रहे हैं। तो BA वाले ज़रा ध्यान दें, जिस बच्चे की रैंक 1 आई थी उसका नाम था अवनीश और उसके मार्क्स थे 166। 166 की मीनिंग अभी हमने बताया था आपको कि लगभग कितने क्वेश्चन होने चाहिए, 53, सॉरी 63, 83 क्वेश्चन उसके सही होंगे, तब उसको 166 मार्क्स मिले होंगे। यानी कि जिसकी एक रैंक थी, यानी क्या है कि जो भी यूजी के एंट्रेंस हैं 80-82 क्वेश्चन टॉप जाता है, उसके बाद 60 तक जनरल तक अगर हो जाता है तो कैंपस आपको मिल जाएगा। इसमें भी बता दे रहे हैं BA वाला थोड़ा एंट्रेंस वैसा होता है, बच्चे इसमें ज़्यादा होते हैं, सीट्स भी इस वजह से ज़्यादा है, BSc से इसमें 3 गुना ज़्यादा है। हालांकि ऐसे तो सीट्स 4042 हैं, लेकिन कैंपस के लिए अगर आपको पाना है तो 1500 लगभग सीट्स हैं, लेकिन उसमें सीट्स में भी कॉम्बिनेशन बहुत ख़राब मिलेगा, तो इसलिए आपको टॉप लेवल पे ही जाना है। हालांकि कैंपस में नियर अबाउट 1500 सीट्स हैं, 1500 सीट्स लगभग हैं, तो अपना रिजर्वेशन निकाल लो, अपना रैंक सेफ जोन फाइंड कर सकते हो। हालांकि डिस्क्रिप्शन में 1-2 वीडियो डाल देंगे, वो आप उसको देख सकते हो। हालांकि आपको जो भी देखना हो, जैसे लास्ट ईयर कट ऑफ बाय इंट्रेंस वर्ड, आपको बस इंट्रेंस वर्ड आगे लगा देना, हमारी वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हो उसको। या BSc सीट्स बाय इंट्रेंस वर्ड, BSc सिलेबस बाय इंट्रेंस वर्ड, BSc लेक्चर्स बाय इंट्रेंस वर्ड, BSc फिजिक्स बाय इंट्रेंस वर्ड, BSc मैथ बाय इंट्रेंस वर्ड, सब मिल जाएगा आपको कैंपस में। तो देखो जरा, फॉर जनरल मिनिमम 60 से 65 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे EWS बच गया था, उसमें भी इसमें भी ज़रा देख लो, ये वाला जो लिखा है हमने EWS 52, उस मान लीजिए EWS का 10% आरक्षण होता है, तो उसी प्रकार से थोड़ा सा क्वेश्चन अगर कम है तब भी हो जाएगा। OBC अगर बच्चे बायो के हैं तो 55 से 58 क्वेश्चन उसके सही होने चाहिए, और जो SC के बच्चे हैं उनके लगभग इतने क्वेश्चन होने चाहिए, ST के लिए लगभग इतने क्वेश्चन, नियर अबाउट इतने। बाकी डेटा तो समझ सकते हो, बेस लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पर जो है बेस्ड है, तो इधर उधर हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो हमने क्या आपको बताया कि आपको कितना मार्क्स बनाना है। चैनल से आप जुड़े रहिए, इसके बाद हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें स्ट्रेटजी शेयर करेंगे कि किस प्रकार से आप कैंपस पा जाएंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है, अभी कुछ बच्चे और बचे हुए हैं, उन पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जाना किसी को नहीं है। ऐसा नहीं कि BSc वाले चले जाएँ या BA वाले चले जाएँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। मूवीज़ इतनी देर टाइम देकर देखते हो तो इसको थोड़ा देख सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे काम की चीज़ है। ओके चलिए नेक्स्ट, ईयर हमारा हाइलाइटर क्यों इतना काम, चलिए ये कहाँ काम कर रहा है, हाँ चलिए। अच्छा, यहाँ पे जो BCom के बच्चे हैं उनको मालूम होगा, लगभग 600-700 सीट्स हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग वाउचर देख सकते हैं, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर का मेरिट लिस्ट था वो हमने यहाँ पे लिखा है, उसी के बेसिस पे BCom ऑनर्स के लिए और BCom NEP के लिए ये सीट्स हैं। तो BCom जो ऑनर्स था उसमें जो है 3146 बच्चे अप्लाई किए थे, अप्लाई नहीं किए थे, मेरिट लिस्ट बनी थी, इतने इंट्रेंस दिए थे, अप्लाई नहीं, इतने इंट्रेंस दिए थे। अप्लीकेंट हमने क्यों लिख दिया पता नहीं क्यों, चलो छोड़ो। और BCom NEP में 4470 बच्चे इंट्रेंस दिए थे, इनकी मेरिट लिस्ट बनी थी, उसके बेसिस पर हमने डाटा लिखा है। तो जो BCom ऑनर्स का बच्चा था उसकी रैंक 1 आई है, जिसका नाम था हिमांशु, और मार्क्स उसके थे 154।
यानी 72 क्वेश्चन उसके सही थे, और इधर 160 मतलब उसके 80 क्वेश्चन सही थे इसमें, जिसका नाम था श्लोक राज, और रैंक इसकी आई थी 1। तो इसके लिए सेम हमने यहाँ पे प्रोसीजर बताया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जर्नल के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, 58 to 63 तक मार्क्स नहीं, क्वेश्चन अगर सही है तो इतना हो जाएगा, इतनी इसके लिए इतने होने चाहिए, इसके लिए इतने होने चाहिए, नियर अबाउट। और ये डाटा जो है अप डाउन हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको बस सेफ़ जोन के लिए यह है कि आपको आपका जितने भी जर्नल वाले बच्चे हैं अगर सेफ़ जोन में जाना चाहते हैं तो उनके 60 क्वेश्चन अगर सही हैं तो आपको 100% कैंपस मिल जाएगा। सीट रिजर्वेशन क्या है, सीट रिजर्वेशन हमारे बाउचर में मिल जाएगा, और या तो फिर आप लिख दीजिएगा उस पर चैनल पे, सॉरी चैनल पे नहीं, यूट्यूब में, कि सीट रिजर्वेशन या रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी बाय एंट्रेंस वर्ल्ड चैनल। जो भी आपको डेटा आपको देखना है बाय एंट्रेंस वर्ल्ड चैनल डालो, लगभग हमारे चैनल पर 195 वीडियो हो गई हैं, तो वो वीडियो सारी वही हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे आप देख सकते हो। तो आज से आपसे ये कन्फ्यूजन हो गई, आज से कन्फ्यूजन खत्म हो गई। जितने भी अब BCA वाले बच्चे हो कहेंगे सर हमारे बारे में नहीं बताया, तो याद रखना आपको उतने ही क्वेश्चन, नियर अबाउट 60 क्वेश्चन आपको सही करने के, डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है और वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप उसको बस देखते रहिएगा। जितने भी UG अब BA LLB वाले जो बच्चे हैं वैसे उनके लिए भी है सेम प्रोसीजर, कि आपको अगर 60-65 क्वेश्चन आपके सही है तो आपको एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। नाउ अगला क्या है ज़रा इसको देखो। अब बात करते हैं थोड़ा सा PG वालों के लिए, फिर इंपॉर्टेंट एक बात करना है तुम लोगों से। चलिए ओके, सो यहाँ पे देखो ज़रा, हमने लिखा है PG एंट्रेंस के लिए। अब PG वाले जो बच्चे अप्लाई किए हैं, जो एंट्रेंस देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे MSc फिजिक्स की बात करते हैं, 1 by 1 हम अगर कुछ ना कुछ बोलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ही यहाँ पे होगी। MSc फिजिक्स है, जैसा आपने ग्रेजुएशन UG में देखा उसी प्रकार से PG में है। जैसे MSc फिजिक्स है, MSc फिजिक्स 2 हैं बेसिकली। एक MSc फिजिक्स जिसमें 72 सीट्स हैं, 72 सीट्स जिससे हमने भी किया है, और एक MSc है रिन्यूएबल एनर्जी की। तो वो पेड कोर्सेस होते हैं, मतलब सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी उसमें भी सीट्स हैं, लेकिन उसकी फ़ीस लगभग 30,000 रुपये, 35,000 रुपये सेमेस्टर होगी। 30,000 रुपये नियर अबाउट सेमेस्टर है, तो 1,20,000 लगेगी। और MSc फिजिक्स में लगभग 7,000 रुपये, 8,000 रुपये सेमेस्टर होगा, 6,000 रुपये सेमेस्टर, ऐसे रहता है। तो माइक्रोबायोलॉजी का माइक्रोबायोलॉजी में बोला है MSc रिन्यूएबल एनर्जी का अलग एंट्रेंस होता है और MSc फिजिक्स का अलग होता है, हालांकि पेपर एक ही होगा आई थिंक। तो MSc फिजिक्स में अगर आप चाहते हैं कि आपका लगभग इसमें 600 बच्चे देंगे, 500-600 बच्चे अप्लाई करते हैं, बस इससे ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। 72 सीट्स पर 500 बच्चे अप्लाई करते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। तो अगर आपको यकीन मानो 55 क्वेश्चन अगर MSc फिजिक्स में आप सही कर ले गए ना, तो 100% आपको हो जाएगा, आप 100% हो जाएगा जनरल के लिए। और बाकी OBC के लिए 5 पर 5 क्वेश्चन और कम, SC/ST के लिए 10 क्वेश्चन कम, ST के लिए और भी क्वेश्चन कम। उसके बाद है MSc केमिस्ट्री। MSc केमिस्ट्री में थोड़ी सीट्स कम है, सॉरी सीट्स कम नहीं, इसमें 90 सीट्स हैं, मुझे याद आ गया, हाँ नियर अबाउट 90 या 92 सीट्स हैं। तो सेम प्रोसीजर इनके लिए भी रहता है। अगर आपको 60 क्वेश्चन सही हैं तो आपका जनरल के लिए हो जाएगा। ऐसे अगर MSc मैथ की बात करें तो MSc मैथ बेसिकली MA मैथ दोनों होता है, दोनों सीट्स होती है, लगभग 160 सीट्स हैं नियर अबाउट, चेक कर लीजिएगा। तो MSc मैथ वालों के लिए एंट्रेंस ऐसे रहता है, थोड़ा सा कम अगर क्वेश्चन हुआ तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चर्चा करते हैं कि कहाँ से आपको स्ट्रेटजी क्या पढ़ना है, ज़रा थोड़ा सा ठहर जाइए। जो MSc जूलॉजी के बच्चे हैं, जूलॉजी में आई थिंक 40 वाली सीट्स है, तो 40-50 सीट्स हैं, ऐसे ही कितनी हैं, 85 सीट हैं, 85 सीट हैं, 50 हैं। तो MSc जूलॉजी वाला भी यही सेम रहेगा, 60 क्वेश्चन जनरल के लिए अगर है तो आप सेफ जोन में हैं 100%। फिर होता है MSc बॉटनी। MSc बॉटनी में 50-60 सीट इसमें भी हैं, 60 सीट्स हैं, लेकिन इसमें माइक्रोबायोलॉजी की अलग हैं और प्लांट साइंस की अलग हैं। तो जो MSc बॉटनी वाले बच्चे अप्लाई करते हैं, बाई चांस अगर उनका ना हुआ, एक मिनट, हाँ बाई चांस अगर उनका MSc बॉटनी में ना हुआ, क्योंकि सीट्स हमने कितना बताया, 60 सीट बताया, तो वो क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी दे दिया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी जो है सेल्फ फाइनेंस SF है, और प्लांट साइंस इज आल्सो SF। SF का मीनिंग होता है सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस जो होते हैं उनका पैसा ज़्यादा लगता है, बस थोड़ा सा। तो माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट साइंस दे दिया जाता है, इसमें 100% हो जाता है। मतलब अगर आपको MSc अगर आपकी 500 भी रैंक, अरे मान लो MSc जो बॉटनी में जो करना चाहते हैं ना, माइक्रोबायोलॉजी में उनका हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी नहीं मिला। देखो बॉटनी के लिए तुमको बस फाइट करना है। MSc बॉटनी के लिए 60 सीट्स हैं, उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, 60 क्वेश्चन आपको जनरल के लिए लाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके नहीं आए हैं, अच्छी रैंक नहीं है, तो आपको माइक्रोबायोलॉजी दे दिया जाएगा, MSc बॉटनी में सीट्स नहीं दी जाएगी। इसमें भी अगर सीट्स फुल हो गई तो प्लांट साइंस में आपको दे दिया जाएगा।
तो इसमें मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर बॉटनी चाहिए ना तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। LLB 3 ईयर प्रोग्राम जो रहता है इसका थोड़ा सा टफ जाता है, थोड़ा सा टफ जाता है बस, क्योंकि इसमें बहुत, हाँ LLB 3 ईयर ये होता है ग्रेजुएशन के बाद वाली डिग्री जो है। इसमें भी लगभग 50 सीट्स कुछ हैं, 160 सीट्स हैं आई थिंक, हाँ 160 सीट्स हैं। और ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा टफ रहता है। बस LLB 3 ईयर प्रोग्राम कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लिखिएगा। LLB स्ट्रेटजी बाय एंट्रेंस वर्ड, MSc जूलॉजी स्ट्रेटजी बाय एंट्रेंस वर्ड, MSc केमिस्ट्री सिलेबस इंट्रेंस सिलेबस बाय द इसके एंट्रेंस वर्ड। आप एंट्रेंस वर्ड लगाएंगे तो आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन MSc फिजिक्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बता दें, आपके लिए हमने 3-4 वीडियो बना रखा है। जो हमने एंट्रेंस दिया था 2020 में, 22 में हमारी MSc फाइनल हुई थी, तो वो भी हमने अपना सारा रिकॉल करके अपना 1 बाय 1 समझाया भी था, कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। 2021 का भी एक वीडियो हमने बनाया है MSc फिजिक्स का, और 2022 में हमने नहीं डिस्कशन किया कुछ, लेकिन 23 का भी आने वाला है। जो भी लास्ट ईयर 2022 में बच्चे दिए थे एंट्रेंस, वो हमारे पास सारे फॉर्मेट रखे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। और MSc केमिस्ट्री की स्टडीज़ के बाद हम शेयर करेंगे आपको, हम कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे MSc केमिस्ट्री बनारस के सब अच्छे। तो ये सब चर्चा होती रहेगी। बस हमको ये नहीं भी पता चलता है कि आप लोग क्या कंटेंट में चाहते हो। नीचे आप कमेंट कम से कम कर दो कि आपको क्या जानकारी चाहिए, जिस पर हम मेजर टॉपिक उठा के और उस पर हम डिटेल में एनालिसिस कर दें। तो आज के बाद जितने भी अभी बचे हुए हैं, MCOM के जो बच्चे बचे हुए हैं, MCA के बच्चे बचे हुए हैं, MBA के बच्चे हुए हैं, बहुत कैटेगरी के बच्चे इसमें बचे हुए हैं, तो उनके लिए वही सेफ जोन इतना ही रहेगा। जनरल के अगर 60 क्वेश्चन है तो आपको कोई भी सीट्स से बाहर नहीं कर सकता है, आपको सीट जरूर मिलेगी, 100% सीट मिलेगी। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है ना? हाँ। तो आज जो हमने डिस्कस किया है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है। इसके बाद हम ऐसा कुछ एक वीडियो लाने वाले हैं कि कैसे आपको क्लियर किया जाए एंट्रेंस, कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लासेस लेंगे, ठीक है ना? सो इसमें से आपको जो भी क्वेरीज आई हैं, जो भी प्रॉब्लम आई हैं, इस वीडियो को अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 1 मिनट और रुकिएगा, ठीक है ना? तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ये इंस्टाग्राम का टैग लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये पंकज सिंह LKO, ठीक है ना? सो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और कमेंट अच्छी सी कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।